हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जो हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सरसाइज में, उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है जिसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो भी प्रॉब्लम दे रखी है उसको सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं, 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है, जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स they know have 124. We should like to find out how many marbles they had to start with. हम देख रहे हैं कि दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, दोनों 5 लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। तो जो लेफ्ट रहते हैं उनका प्रोडक्ट दे रखा है वो 124 है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एज्यूम करना पड़ेगा मार्बल्स कितने थे। तो हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी कितने x, इनको क्या एज्यूम कर लेंगे हम यहाँ पे x, ओके। एंड टोटल कितना है 45। अगर x जॉन के पास है तो जयवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स जयवंती हैड बी 45 माइनस x। x को हम 45 से माइनस कर देंगे तो जो भी लेफ्ट मार्बल्स रहेंगे वो जयवंती के काउंट हो जाएंगे। तो लिखते हैं 45 माइनस x, ये जयवंती के। अब हम देख रहे हैं कि दोनों 5 मार्बल्स लॉस कर देते हैं यानी खो देते हैं। आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स जॉन हैड x माइनस 5, क्योंकि जॉन के पास कितने थे पहले से x थे, तो उसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे तो लिखेंगे x माइनस 5। एंड जयवंती हैड, जयवंती के पास कितने रहेंगे 45 माइनस x, तो ऑलरेडी है उसके पास, उसमें से भी हमें 5 माइनस करना है। 45 माइनस x माइनस 5, ठीक है। देन इसका कितना हो जाएगा 40 माइनस x, ओके। दोनों के पास आ गए x माइनस 5 एंड 40 माइनस x, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है कि प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 40 माइनस x एंड x माइनस 5, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस x इक्वल्स टू 124, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 40x, ओके। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे देन x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा एंड x स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 200 और प्लस माइनस किस में आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 200। नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे देन 5x, तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस 5x इक्वल्स टू 124, ओके। इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर को लिखा जाता है, देन हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस x स्क्वायर प्लस 40x एंड 5x दोनों ऐड कर देंगे तो लिख देंगे प्लस 45x, ठीक है, एंड माइनस 200। अब हम 200 और 124 को ऐड कर लेंगे, बिकॉज 124 राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो वो माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस दोनों क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 324, बिकॉज 124 को हमने माइनस में कर दिया था और माइनस माइनस दोनों ऐड हो गए, दोनों डिजिट माइनस की थी इसलिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर जो माइनस में है उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्टार्टिंग में हमारा माइनस आ रहा है उसको हम चेंज कर देंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, जो माइनस में था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो गया, क्योंकि सारी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, a b
एंड सी, तीनों वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो लिख देते हैं हम a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -45 एंड c इक्वल्स टू 324। अब हमें पता है कि हमें a को c से मल्टीप्लाई करना है। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें क्या आएगा 324। ओके, a को c से मल्टीप्लाई किया, 1 को 324 से मल्टीप्लाई किया देन 324। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं तो हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख के बता रही हूँ आपको, ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने पे 324 एंड प्लस माइनस करने पे हमें क्या चाहिए 45। तो हम देख रहे हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड लास्ट के दो पेयर 3 3 जा 9, 36 एंड 9, यहाँ पे 3 3 जा 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 324 मिल रहा है और इन दोनों को ऐड करने पे हमें 45 मिल जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बन के आ रहे हैं 36 एंड 9। माइनस में रखेंगे दोनों को क्योंकि हमें ऐड करने पे -45 चाहिए, तो हम लिख देंगे -45 आ रहा है इन दोनों को ऐड करने पे। एंड -9 मल्टीप्लाई बाय -36 करते हैं देन प्लस 324 हमें मिल जाता है। तो हमारे फैक्टर हमें मिल गए हैं -9 एंड -36। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन फैक्टर्स को हमारी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 45 की जगह क्या लिख देंगे हम -9 एंड -36। चलिए सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -9, 45 की जगह लिख देंगे -9 एंड -36, -9 एंड -36 ब्रैकेट क्लोज। बाहर जो एक्स है उसको राइट डाउन कर लेते हैं एज इट इज, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे देन -9x यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। ओके, -36 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -36x। ओके, x को हमने पहले -9 से एंड देन -36 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है -9x एंड -36x। ठीक है, अब हम प्लस 324 एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। 2 2 के पेयर बना लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर -9x। यहाँ से हम देखते हैं कि ओनली x कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों जगह क्या है x है, तो लिख देते हैं लेफ्ट क्या रह जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से x बाहर निकाल लिया देन x लेफ्ट रह गया, -9 यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि 9x से हमने x को कॉमन ले लिया देन 9 ब्रैकेट क्लोज। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जगह सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे एंड 36 का डिवाइड दोनों डिजिट में जा रहा है देन x यहाँ पे लेफ्ट रह जाएगा, 36 हमने कॉमन निकाल लिया, प्लस यहाँ पे 324 में 36 का डिवाइड करने पे 9 आ जाएगा। बाहर हमने माइनस रखा है देन प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब 324 में 36 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। प्लस की जगह हमने माइनस क्यों रखा, क्योंकि बाहर हमने माइनस रख लिया था। लिख देते हैं यहाँ पे 324 से 36 कॉमन निकालने पे 9 लेफ्ट रह गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे पास, जो बाहर है उनको वन टाइम लिख देते हैं x माइनस 36। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से किया था। एंड x माइनस 9 जो ब्रैकेट 2 टाइम है उनको वन टाइम पे हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओके, 1 1 ब्रैकेट को इक्वल 0 रख के सॉल्व करेंगे। x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम देखेंगे x इक्वल्स टू 36 क्योंकि 36 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से x इक्वल्स टू 9 क्योंकि 9 को भी हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 36 एंड 9। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमें मार्बल्स 36 एंड 9 फाइंड होते हैं। ठीक है, जॉन ने अगर 36 मार्बल्स लिए हैं तो जानवी ने कितने लिए 9। ओके, एंड जानवी ने अगर 36 लिए हैं तो जॉन ने कितने लिए हैं 9। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं इफ जॉन हैव 36 मार्बल देन जानवी हैव 9 मार्बल्स। इसके अपोजिट भी हो सकता है, 36 अगर जानवी ने रखे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स देन जानवी हैव
36 मार्वल्स, क्योंकि कंफर्म तो हमें पता नहीं है किसने 36 रखे हैं और किसने 9 रखे हैं। तो जॉन ने 36 रखे हैं तब जानवी ने 9, और जब जॉन ने 9 रखे हैं तब जानवी ने 36। ठीक है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 36 एंड 9, दोनों को ऐड करने पे 45 आ रहे टोटल मार्वल्स। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on the day. एक इंडस्ट्री में जो टॉयज बनते हैं उनका प्रोडक्शन ईच टॉयज का 55 माइनस है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, और पर्टिकुलर डे में जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, उसका कॉस्ट उसका दे रखा है कॉस्ट यहाँ पे 750 रुपीज। ठीक है, तो उस दिन हमें टॉयज का जो प्रोडक्शन है वो हमें फाइंड करना है कि कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं। तो सॉल्व करते हैं, अज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स। ओके, टोटल नंबर कितने हुए थे टॉयज के प्रोड्यूस, एक्स हम अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स नंबर उस दिन जो पर्टिकुलर डे टॉयज बनाए गए हैं फैक्ट्री में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ विल बी, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है कि 55 माइनस हो जाएगी, जितने टॉयज बनते हैं वो 55 से माइनस हो जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे 55 माइनस एक्स, कॉस्ट ऑफ कितनी आ जाएगी, एक्स को हम 55 से माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 55 माइनस एक्स, यहाँ पे ईच टॉयज की कॉस्ट हमने लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, कितना दे रखा है 750, तो हम लिखेंगे x ब्रैकेट 55 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, इक्वल्स कितना आ जाएगा 750 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा उसको यहाँ पे इक्वल में हम लिखेंगे 750। ठीक है, देन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख देंगे यहाँ पे x को 55 से मल्टीप्लाई करके 55x, यहाँ पे 55x एंड प्लस माइनस माइनस एंड x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। जो राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस 750 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, तो लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, नेक्स्ट जो भी है वो प्लस में है, प्लस 55x एंड माइनस 750 राइट डाउन कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन जो माइनस में आ रही है हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, उसको हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखते हैं माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओके, देन सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है और x माइनस 55 से, देन c की वैल्यू जो कॉन्सोनेंट नंबर है वो 750 है। ठीक है, a b c यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं। जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रखा है वो है 1 एंड जो x से मल्टीप्लाई हो रखा है b की वैल्यू वो है माइनस 55, तो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 55 एंड c की वैल्यू जो कॉन्सोनेंट नंबर है 750। अब हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 750 आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे। अब इसके फैक्टराइज करने हैं, तो हम इसके फैक्टराइज यहाँ पे करके मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। मल्टीप्लाई करने पे 750 एंड प्लस माइनस करने पे 55 हमें फाइंड होना चाहिए। तो हम 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, यहाँ पे लिख देते हैं 30। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करने पे हमें 30 फाइंड हो गया। नेक्स्ट जो 5 5 लेफ्ट रहता है उसको 5 5 जा 25, यहाँ पे इनका पेयर हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 25। अब हम देख रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 750 आता है और प्लस करने पे 55 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू ले लेंगे माइनस 30 एंड माइनस
25। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -55। दोनों नंबर्स माइनस में है इसलिए ऐड भी हो गए और माइनस का साइन भी हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -30 मल्टीप्लाई बाय -25, देन माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 750 इक्वल्स टू 750 यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं हमारे फैक्टर्स क्या फाइंड हो रहे हैं यहाँ पे, -30 एंड -25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे जहां पे -55 है वहां पे हमें क्या पुट करना है, -30 एंड -25 हम पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x² प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -30। 55 को हम क्या लिख सकते हैं, -30 एंड -25। ठीक है, 30 -25 ब्रैकेट क्लोज, x एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं जहां पे ब्रैकेट के बाहर प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे -30x। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे -25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे 2 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे x² एंड -30x में हम x कॉमन ले लेते हैं। दोनों जगह x की वैल्यू मिल रही है हमें, x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे लेफ्ट क्या रह जाएगा, x² से एक x तो हमने बाहर निकाल लिया, देन x अंदर लेफ्ट रह गया। -30x से हमने x कॉमन निकाल लिया तो लेफ्ट 30 रह गया। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह प्लस माइनस है, देन माइनस हमने कॉमन लिया एंड 25 भी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट में ओनली x लेफ्ट रह जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है एंड माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो जहां पे प्लस है वहां भी हमें माइनस ही राइट डाउन करना होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस एंड 25 का 750 में जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 30 लेफ्ट रह जाता है इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के बाहर जो दोनों डिजिट है उनको वन टाइम लिख देते हैं क्योंकि ब्रैकेट हमारे कॉमन आ गया, x -30 एंड x -25। जो ब्रैकेट सेम है उसको लिख देते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको भी एक बार हम लिख देते हैं इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इक्वल 0 रख के, x -30 इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ पे 30 इक्वल्स टू 0 एंड x -25 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 30 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 30 माइनस में है, उसको राइट साइड लेके जाएंगे इक्वल के तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से x -25 में भी हम देखेंगे x इक्वल्स टू 25 क्योंकि 25 माइनस में उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो भी प्लस में चेंज हो जाएगा, +25। ठीक है, अब x की दो वैल्यू में फाइंड हो गई, एक तो 30 और एक 25। तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं द नंबर ऑफ टॉय विल बी आइदर 30 और 25, या तो 30 नंबर्स के टॉयज बन रहे हैं या 25 नंबर टॉयज वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। x की वैल्यू हमने यहाँ पे 30 और 25 फाइंड कर ली है।